अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर Z1, Z2 और Z3 की हमें वैल्यूज दी गई हैं तो कह रहे हैं कि प्रूव करना है हमने। ये नीचे कुछ हमें आइडेंटिटीज या कुछ ऑपरेशंस जो हैं वो दिए गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, वो हमने प्रूव करने हैं। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले जो है वो हमारे पास हमने पीछे इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले दी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें दी गई है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, दोनों की। ये देखें, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमें यहाँ प्रूव करनी है, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रूव करनी है। यहाँ पे जो है वो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पे हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। ये 5 क्वेश्चन जो है वो हमें दिए गए हैं, हमने यहाँ पे प्रूव करने हैं। सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 1, वैल्यूज हम लिख लेते हैं। Z1 जो है वो हमें दिया गया है Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, और Z2 हमें दिया गया है 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है। प्रूव हमने करना है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। ठीक है। यानी Z1 में अगर हम Z2 को प्लस करें और Z2 में Z1 को प्लस करें तो हमारे आंसर जो है वो सेम आने चाहिए। इसको करने, ये सारे क्वेश्चंस करने के दो तरीके हैं, दोनों से मैं आपको बता देती हूँ। पहले ये कि आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिखें Z1 प्लस Z2। ठीक है। पहले कौन है? Z1 है। Z1 की वैल्यू लिख लें 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस फिर Z2 की लिख लें 1 माइनस 3 आयोटा, प्लस कर लेते हैं, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। अब जो हमारा रियल पार्ट है, रियल में प्लस या माइनस हो जाएगा, और जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी में, यानी अयोटा वाली वैल्यू जो है वो अयोटा के साथ प्लस माइनस होगी, और जो हमारी जो दूसरी है वो दूसरी वैल्यू के साथ प्लस माइनस होगी। ठीक है। अब ये 2 प्लस का है 1 3 हो जाएगा, और उसके बाद 5 है प्लस का, ये माइनस का है, माइनस हो जाएंगे। 5 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो 2 अयोटा, 5 बड़ा है तो प्लस आ जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है हमारे पास Z2 प्लस Z1। ठीक है। पहले Z2 है तो हम Z2 की वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस 3 अयोटा, प्लस फिर हम Z1 की लिखेंगे। अब यहाँ से ब्रैकेट खोल दें, प्लस है तो हमारे साइन चेंज नहीं होंगे। 1 और 2 3, और माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 चले जाएंगे तो 2 अयोटा। 5 बड़ा है तो हमारा साइन जो है वो किसका आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, हमने लेफ्ट साइड सॉल्व की है तो हमारा ये आंसर आया है, राइट से की है तो फिर भी यही आया है, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। एक तो ये तरीका है कि आप लेफ्ट साइड लग लें, राइट रख लें, और उसके बाद उसको सॉल्व कर लें। ठीक है। दूसरा तरीका, हम सेकंड पार्ट जो है वो दूसरे तरीके से कर लेते हैं इसका। सेकंड है हमारे पास Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। अब हमारा हमने जो है वो अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रूव करनी है। ठीक है।
तो यहाँ पे Z1 को हमें Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे, Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बराबर आना चाहिए। ये चीज हमने प्रूव करके देनी है। सबसे पहले हम Z1 की वैल्यू लिख लेंगे। Z1 हमारे पास है 2 प्लस 5 अयोटा, Z2 हमारे पास है 1 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, यहाँ पे साथ ही हम इक्वल में अपनी जो है लेफ्ट साइड भी साथ, यानी लेफ्ट और राइट साइड को हम बराबर बराबर सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड इसका ये है। अब Z2 है तो पहले Z2 की वैल्यू आ जाएगी और फिर Z1 की आ जाएगी। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं इनको इधर ही। 2 के साथ 1 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई होगा और प्लस 5 अयोटा के साथ भी, यानी 2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 अयोटा के साथ भी हमारे पास ये रकम मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से 1 के साथ और फिर माइनस 3 अयोटा के साथ ये मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल। 2 1 2 माइनस 2 3 6 अयोटा, 5 1 5 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 3 15 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2 हमारे पास एक ही रियल नंबर है, बाकी सारे अयोटा के साथ हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 5 में से 6 या 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 अयोटा, और 6 बड़ा है, साइन माइनस का आ जाएगा। माइनस 15 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, तो माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 15। अब देखें हमारे पास 2 भी प्लस का है, 15 भी प्लस का है, तो ये कितने हो जाएंगे, 17 माइनस अयोटा। अब हम अपने राइट साइड भी सॉल्व कर लेते हैं इधर ही। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 प्लस 5 अयोटा ही आ जाएगा, माइनस 3 टू 6 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 3 जार 15 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखें 2 प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 चले जाएंगे तो 1 अयोटा, और 6 हमारा बड़ा है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, -15 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 15, अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये 17 माइनस अयोटा। अब देखिए हमारी लेफ्ट साइड जो है वो इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास अब 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, तो इसको भी हम जो है वैसे साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, इसमें हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 प्लस Z3। ठीक है, अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर Z1 में हम Z2 को पहले प्लस करें और फिर उसमें Z3 को प्लस करें, या Z2 और Z3 को प्लस करें फिर उसमें Z1 को प्लस करें, तो हमारे आंसर जो है वो सेम आते हैं। ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं अपने। लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है। अच्छा, अब जब इस तरह से हमारे पास दो से ज्यादा आ जाए ना नंबर्स, फिर सबसे पहले हम ब्रैकेट को प्रेफर करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर क्या है, जो ऑपरेशन ब्रैकेट के अंदर होते हैं हम पहले उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस 5 अयोटा, ये वाला प्लस Z2 है हमारे पास 1 माइनस 3 अयोटा, प्लस Z3 हमारे पास क्या दिया गया है, 2 प्लस अयोटा। ठीक है, अब यहाँ से 2 प्लस, अब दरमियान में प्लस है ना, साइन तो चेंज होगा नहीं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 1 माइनस 3 अयोटा,
इसके लिए तो हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हमने पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसके साथ प्लस माइनस करेंगे इसको। 2 और 1 3, 5 में से 3 निकल जाएंगे तो 2 अयोटा, और यहाँ साइन क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा क्योंकि 5 हमारा बड़ा है। 2 प्लस अयोटा, ठीक है। अब हम इसके साथ उसको प्लस माइनस करेंगे तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, और अयोटा वाले में अयोटा वाली को प्लस करेंगे तो 2 और 1 3 अयोटा। ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने राइट हैंड साइड। अच्छा जी, Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 अयोटा प्लस ब्रैकेट Z2, Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 3 अयोटा, छोटी ब्रैकेट एक लगा लेते हैं, दरमियान में प्लस है। Z3, Z3 हमारे पास है 2 प्लस अयोटा, 2 प्लस 5 अयोटा को भी ऐसे ही लिखेंगे, 1 माइनस 3 अयोटा 2 प्लस अयोटा। इसको प्लस माइनस कर लेते हैं पहले, 2 और 1 3। अच्छा, यहाँ से 3 में से 1 अयोटा माइनस हो जाएगा तो 2 अयोटा, और क्योंकि 3 बड़ा है तो साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा हमारे पास। अब हम ये वाली ब्रैकेट खोल देते हैं, 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, और 5 में से 2 निकल जाएंगे तो 3 अयोटा, 5 बड़ा है तो साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, ठीक है। ये थी हमारी लेफ्ट साइड, ये राइट साइड का आंसर। आंसर हमारा बराबर आ गया है। नीचे हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हम हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है, यानी हमने 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बताना है कि इनके आंसर जो हैं वो सेम आते हैं। हाँ जी, पार्ट नंबर 4 कुछ इस तरह से है हमारे पास। सॉरी, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। Z1 Z2 इंटू Z3। सबसे पहले हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 अयोटा, और Z2 की हमारे पास है 1 माइनस 3 अयोटा, ठीक है। पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ Z1 Z2। 2 के साथ हमारे पास ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी, इसी तरह से प्लस 5 अयोटा के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगी। 2 1 2 2 3 6 अयोटा, 5 1 5 अयोटा माइनस 15 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखें 2 फिलहाल हमारे पास एक ही जो है वो रियल नंबर है। ये अयोटा वाले में से प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस अयोटा। माइनस क्यों आया, क्योंकि 6 हमारे पास बड़ा है, तो 6 में से 5 निकल जाएंगे तो 1 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। माइनस 15 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 15, तो ये कितने हो जाएंगे 15 और 2 17 माइनस अयोटा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है Z3 के साथ, ठीक है। तो अब मैं लिख लूंगी Z1 Z2 इंटू Z3। Z1 Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 17 माइनस अयोटा, और Z3 की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 प्लस अयोटा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 17 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस अयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 आ जाएगा। 17 1 17 अयोटा माइनस 2 अयोटा
प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्केयर। 34 फिर हमारे पास अभी सिंगल ही है। 17 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो पीछे कितने रह जाएंगे 15 अयोटा। 17 बड़ा है तो प्लस का साइन आ जाएगा। और अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है मेरे पास -1। अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। 34 प्लस 15 अयोटा माइनस माइनस +1। तो 34 में 1 प्लस करेंगे तो 35 प्लस 15 अयोटा। ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड सॉल्व हो गई है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 Z2 Z3। अब देखिए अब ब्रैकेट किसके गिर्द है Z2 और Z3। पहले हम Z2 को Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका आंसर आएगा उसको हम Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखते हैं कि हमारा लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर बराबर आया है या नहीं आया। ठीक है, सबसे पहले हम Z2 को Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे। Z2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 - 3 अयोटा और Z3 2 प्लस अयोटा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 के साथ, पहले दोनों मल्टीप्लाई होंगे ये, और फिर -3 अयोटा के साथ। मैं अलग अलग इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो, गलती ना हो, कैलकुलेट करने में आसानी हो। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस अयोटा ही आ जाएगा। -3 2 6 अयोटा माइनस प्लस -3 अयोटा का स्केयर। 2 ये भी योटा वाली वैल्यू, ये भी योटा वाली है। ठीक है, 6 में से 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो पीछे रह जाएगा 5 अयोटा और माइनस आ जाएगा क्योंकि 6 हमारा बड़ा है। इसी तरह से -3 अयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। माइनस माइनस +3, ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5 -5 अयोटा। ये मेरे पास किसका आंसर आया है अभी Z2 और Z3 का। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है Z1 के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास Z1 Z1 है 2 + 5 अयोटा, और Z2 और Z3 को जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो उसकी वैल्यू मेरे पास ये वाली आई है 5 - 5 अयोटा। जी, 2 5 10 -2 5 10 अयोटा। अब इसकी बारी आ गई है 5 5 25 अयोटा और 5 प्लस माइनस माइनस 5 5 25 अयोटा का स्केयर। यहाँ से देखें 10 माइनस प्लस माइनस माइनस 25 में से 10 निकल जाएंगे तो पीछे कितने रह जाएंगे हमारे पास 15 अयोटा और यहाँ से -25 अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आएगी -1। 10 -15 अयोटा, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा 25 बड़ा है ना तो प्लस आएगा 15 अयोटा माइनस माइनस प्लस 25। यहाँ से 10 और 25 कितने हो जाएंगे 35 प्लस 15 अयोटा। ये हमारे पास जो है हमारी राइट साइड का आंसर आ गया है। ठीक है, अब देखें लेफ्ट साइड का आंसर। मैं आपको दोनों कोशिश करती हूँ दिखाऊं। ये हमारा लेफ्ट साइड का आंसर है 35 + 15 अयोटा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है।
ये हमारी राइट हैंड साइड और इसका ये वाला आंसर आ गया हमारे पास। ये भी 35 प्लस 15 आयोटा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 z1 प्लस इंटू माइनस z1 इक्वल टू माइनस z1 प्लस z1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी आ गई है, जमी माकूस। ठीक है, कि अगर हम उसका साइन चेंज करके उसमें ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को इधर ही ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, या अगर आप लेफ्ट साइड अलग लिख के और राइट अलग लिख के करना चाहें तब भी ठीक है। हम ऐसे कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड z1 प्लस इंटू माइनस z1। तो z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस, जब इसको माइनस करेंगे हमारे पास z1 जो है वो तो है 2 प्लस 5 आयोटा। तो माइनस z1 क्या आ जाएगा फिर, माइनस यानी साइन चेंज हो जाएंगे, -2 -5 आयोटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे -2 -5 आयोटा। ब्रैकेट खोल दें, दरम्यान में प्लस है तो साइन तो किसी किस्म का चेंज होगा नहीं। ये आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -5 आयोटा। ठीक है, 2 2 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। फिर हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं इसकी। राइट हैंड साइड है कि माइनस z1 प्लस z1। अब पहले हमने माइनस z1 की वैल्यू लिखनी है, -2 -5 आयोटा, फिर z2 की लिख लेंगे, z1 की लिख लेंगे 2 प्लस 5 आयोटा। ब्रैकेट खोल देते हैं, -2 -5 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, -2 प्लस 2 ये से कैंसिल, 0। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल राइट हैंड साइड आ गई है, और दोनों इक्वल किसके हैं, 0 के हैं। यही हमने प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हो गया है कंप्लीट। आगे क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसका सोल्यूशन आपके सामने लेके आऊंगी। इसकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपने बाकी जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो A1 हो सके, ताकि मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो पूरा हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।